सभा को संबोधित कर रहे हैं। कि जो कभी पाला बदलता ही नहीं है, और पाली की दूसरी भी ताकत है। पाली वालों को मालूम नहीं है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं। हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए और खास करके मेरे गुजरात में जाके देखिए, कोई जिला ऐसा नहीं मिलेगा जो पाली वाला वहां भाजपा का झंडा लेके खड़ा न हो। आप तमिलनाडु में जाके किसी को पूछोगे तो बोले पाली का हूं। वो यहां तो पाला बदलता नहीं है, लेकिन जहां जाता है वहां नई पारी भी खेल लेता है। ये ताकत है पाली की। और मेरे गुजरात में तो पाली और सिरोही से जो हवा आती है वो गुजरात को भी ताकत देती रहती है। और मैं आज बड़े बड़े विश्वास से दो बात कह रहा हूं। पाली का भाजपा का कार्यकर्ता और सोजत की मेहंदी का रंग ये कभी भी उतरते नहीं है। पाली के मेरे भाइयों बहनों, वाकई आज आपने दिल खुश कर दिया। मैं माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं क्योंकि राजस्थान में आमतौर पर माताएं बहनें इस प्रकार से बाहर कभी आती नहीं है। आज इतनी बड़ी तादाद में आई है। इतना ही नहीं, जब खाना पकाने का वक्त है तब वो राजस्थान का भविष्य बनाने के लिए आई हैं। और इसलिए खाना पकाना छोड़ करके राजस्थान का भाग्य बनाना, ये जब मेरी राजस्थान की माताएं बहनें करती है ना, तो राजस्थान का भविष्य उज्जवल है, ये निश्चित हो जाता है। माताओं बहनों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, मैं पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में जहां जहां गया हूं, राजस्थान के लोगों को जहां जहां मिला हूं, एक स्वर से एक ही आवाज सुनाई दे रही है। हर कोई कह रहा है, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार। मेरे परिवारजनों, आज पूरा देश विकसित होने के लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत 21वीं सदी में जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें राजस्थान की भूमिका बहुत बड़ी होगी, अवश्य होगी। और इसलिए राजस्थान में ऐसी सरकार जरूरी है जो राजस्थान के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। दुर्भाग्य से पिछले 5 साल राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार रही, उसने अपने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहां की कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है,
इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। दंगों और आतंक की मानसिकता रखने वाले के हौसले बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। सिखाओगे? सिर्फ पाली में ही सिखाओगे कि औरों को भी बताओगे? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस और उसके गठबंधनिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। मेरी माताएं बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? एक गठबंधनिया गठबंधन के करतूत मान्य करेंगे? साथियों, हम सब तो भली भांति जानते हैं, यहां जालोर जिले में कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। ऐसी प्रेरणादायी भूमि पर कांग्रेस के संरक्षण में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, महिलाओं और दलितों को लेकर ये कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आप देख रहे थे राजस्थान के पाली के जाडन से सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं का अभिनंदन किया, साथ ही कहा कि पाली में कोई भी पाला नहीं बदलता और अगर बदलता है तो हवा का रुख वहीं से बदल जाता है। उन्होंने कहा कि आज जन जन की यही पुकार है कि भाजपा को वो वापस लेकर आए और उन्होंने राजस्थान की जनता से अपील की कि अगर भाजपा अगर आई तो देश को विकसित बनाने में राजस्थान का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद का ही साथ दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।